बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने उनके जो रूट्स हैं उनकी नेचर डिस्कस करनी है। तो मैंने जैसे जिक्र किया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 3 केसेस हैं। केस 1, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। केस 2 हमारे पास व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, मीन जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा। और तीसरा हमारे पास जो केस है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, मीन्स जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। अब इन तीनों केसेस को हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होगा उस वक्त हमारे पास जो रूट्स होंगे ये केस 1 में आ जाता है, और उस वक्त हमारे पास जो रूट्स होंगे ये केस 1 आ जाएगा। केस 1, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, देन द रूट्स आर, उस वक्त रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, इक्वल होंगे, और तीसरा जो बात है वो रेशनल होंगे। दूसरी बात, केस 2 की जब बात करेंगे, केस 2, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव होगा, उस वक्त देन द रूट्स आर, उस वक्त रूट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उस वक्त रूट्स हमारे पास रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, और तीसरी बात, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। रेशनल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 का, 3 का, 4 का एंड सो ऑन। और इर्रेशनल कब होंगे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 22 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 27 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह के जब नंबर्स आएंगे उस वक्त रूट्स क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। और जब परफेक्ट स्क्वायर 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इस तरह के आएंगे उस वक्त रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे। अब इन तीनों केसेस को हम क्वेश्चंस के अंदर 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको मैं कंपेयर करता हूँ। a इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू -5 आ जाएगा, एंड c इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर के पीछे है, x के पीछे b, और आगे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो c हो जाएगी। हाँ, एज वी नो दैट, हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। एज वी नो दैट, हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है जी? b स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा मेरे पास, b हमारे पास -5 है, -5 का स्क्वायर, आगे -4 इंटू ए की जगह 3 आ जाएगा,
और सी की जगह 1 आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 4 3 12। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 25 में से 12 निकालेंगे हमारे पास 13। लिखूँगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ये जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है ये 13 आ रहा है और 13 चूँकि 0 से बड़ा है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हैंस द रूट्स आर। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास ग्रेटर देन 0 आया है, वहाँ पे हमने एक केस डिस्कस किया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है तो उस वक्त रूट्स क्या होते हैं, हैंस रूट्स की नेचर क्या होती है। हैंस दी रूट्स आर नंबर 1। रूट्स क्या होंगे, उनकी नेचर क्या होगी। नेचर की बात करते हैं, नेचर क्या हो जाएगी रूट्स की। हैंस दी रूट्स आर रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और तीसरी बात इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल होंगे, इर्रेशनल की आगे रीज़न भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इर्रेशनल क्यों होंगे, इर्रेशनल चूँकि डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास 13 आ रहा है। 13 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इर्रेशनल हो जाएगा। लिखूँगा बिकॉज 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चूँकि 13 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इर्रेशनल। अगर यहाँ पे 13 की जगह 16 आ जाता, 25 आ जाता, 36 आ जाता तो यहाँ इर्रेशनल की जगह रेशनल हम लिख लेते। और रीज़न क्या होती, बिकॉज जो भी नंबर होता 36 अगर आता है तो 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर की जगह यहाँ हम रेशनल लिख लेते हैं। और उसकी रीज़न क्या होती, बिकॉज वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कौन से नंबर का। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है 6x स्क्वायर माइनस 5x 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing with standard form, comparing with standard form के साथ इसको मैं कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे a आ जाएगा मेरे पास 6, b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड c इज इक्वल टू -2। c मेरे पास -2 आ जाएगा। लिखूँगा एज वी नो दैट हमें पता है, किस बात का पता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए 6 इंटू सी -2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 2 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। 6 2 12, 12 को 4 से 48, इनको ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 49। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया है ये 49 आ रहा है। लिखूँगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर नेचर क्या हो जाएगी,
नेचर क्या हो जाएगी रूट्स की, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, हैंस द रूट्स आर, हैंस द रूट्स आर, रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, या उनकी नेचर क्या हो जाएगी, हैंस द रूट्स आर रियल होंगे। नंबर 2 अनइक्वल होंगे। और तीसरी बात, यहाँ पे रेशनल होंगे। रेशनल की रीज़न दे देते हैं, रेशनल क्यों होंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, बिकॉज 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। यही वजह है कि जो हमारे पास रूट्स होंगे वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और रेशनल होने की रीज़न ये है 49 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is equal to 0. Comparing with standard form, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के पीछे a आ जाएगा 3, x के पीछे b आ जाएगा 2 और जो कांस्टेंट टर्म है c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ जाएगा मेरे पास b कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c हमारे पास 1, ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 1 इज़ 12, 12 में से 4 निकालेंगे माइनस 8 आ रहा है हमारे पास। b की जगह 2 पुट किया, माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह 1, ये हमारे पास क्या बना 4 माइनस 12 माइनस 8। लिखूँगा एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ये जो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, देन द रूट्स आर, हैंस द रूट्स आर, उनकी जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या होगी, नंबर 1 हैंस द रूट्स आर अनइक्वल होंगे और दूसरी जो बात है इमेजिनरी होंगे। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, उस वक्त उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रूट्स अनइक्वल होते हैं और इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने इस चीज़ को नोट किया कि रूट्स के इक्वल होने के लिए हमारे पास एक ही केस है, रूट्स सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के। इक्वल का सिर्फ एक ही केस है, रूट्स का भी इक्वल होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के। और अनइक्वल के लिए हमारे पास 2 केसेस हैं, अनइक्वल के लिए 2 केसेस हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा या डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा।
और तीसरी बात, इक्वल अनइक्वल को डिस्कस कर लिया। रियल कब होंगे? रियल के लिए दो केसेस हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा या डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से, उस वक्त हमारे पास रियल होगा रियल के लिए। और इमेजिनरी के लिए हमारे पास सिर्फ एक केस है। रियल के लिए कौन से दो बातें हुई जी? रियल कब होंगे? जब व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 0। अनइक्वल के लिए दो केसेस हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। अनइक्वल उस वक्त होंगे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और रियल के लिए दो केसेस हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, या डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो। तीसरी बात, इमेजिनरी का हमारे पास सिर्फ एक ही केस है। रूट्स कब इमेजिनरी होंगे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस दैन 0 यानी नेगेटिव होगा। इमेजिनरी का हमारे पास सिर्फ एक ही केस है। रूट्स कब इमेजिनरी होंगे? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।